जी, एक गाँव था। गाँव का एक रिवाज था, जब भी किसी की शादी होती तो नई दुल्हन को जो है वो पीर साहब को जो है वो पेश कर दिया जाता। तो एक पीर साहब के सामने दुल्हन पेश की गई, तो उसने जब देखा कि इसके चिट्टे मलैन प्यारे सोहने हाथ हैं, तो पीर उसके ऊपर पागल हो गया और उसके पीछे पड़ गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक वाक़या है, हकीकी वाक़या है कि एक शख़्स है जिसका नाम है बशीरा। बशीरी की शादी होती है, देहाती होता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। तो शादी के बाद जो है ना, वो अपनी बीवी को लेकर जो है अपने पीर साहब के पास जाता है। तो बशीरा जाकर जो है वो अपने पीर साहब को सलामी पेश करता है, गोडों को हाथ लगाता है, हाथों में हाथ लेकर चूमता है, फिर हाथों को आँखों पे लगाता है। तो पीर जो है ना, यानी उसकी नज़र पड़ती है उसकी बीवी के ऊपर। और बशीरे, ये कौन है साहब? पीर साहब, ये मेरी बीवी है। वो कोई आदाब नहीं सिखाया इसको तूने? और पीर साहब, नई नई है ना, इसलिए पता नहीं है, जल्दी बता इसको यहाँ के आदाब। बशीरा कहता है अपनी बीवी को कि जा जल्दी कर, पीर साहब के हाथ अपने हाथों में ले और चुम्मी कर, फिर उन हाथों को अपनी आंखों पे लगा। बीवी जो है ना वो कहती है कि बशीरिया, कि ये जो काम है ना ये सारा गैर शरई है। तो पीर जो है ना वो जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है कि अच्छा तूने मेरी बेइज्जती कर दी, गुस्ताखी की। जलाल में आ गया पीर साहब। तो उसने कहा जा, यानी तेरा बच्चा नहीं होगा, अगर बच्चा होगा तो वो दौले शाह की जो है वो चूई पैदा होगी। तो अब जो निगत है ना वो कहती है कि पीर साहब, बच्चे देना जो है ना वो आपका काम नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। तो बशीरा को कहता है निकल जाओ यहाँ से, जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ। वो बशीरा अपनी बीवी को लेकर घर आता है। 2 माह गुजरते हैं। बशीरी की माँ जो है ना वो कहती है कि निगत, कोई खुशखबरी सुना, कोई बच्चे बुच्चे की। चुप। फिर क्या करती है निगत की माँ, यानी एक पूड़ी ला कर देती है पीर से। कहती है कि ये खा तो ताकि तेरी औलाद हो। तो तूने पीर के साथ झगड़ा भी किया है, तो ये ना हो कि तेरी दौले शाह की चूई कहीं ना पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, ये करते करते ना 2 साल गुजर जाते हैं, कोई औलाद नहीं होती। और जो होती है ना निगत की सस जो होती है, वो कहती है कि देखो तूने पीर की गुस्ताखी की, पीर की बात नहीं मानी, तो अब देख लो कि आपकी औलाद नहीं हो रही। वो समझाने की कोशिश करती है कि आपका जो पीर है ना ये ठरकी है, ये यानी गलत काम करता है। तो बशीरा जब ये बात सुनता है, अपनी बीवी को अंदर कमरे में ले जाता है और मारता है, उसे तशद्दुद करता है। ज़ाहिर है औरत है। फिर बशीरा से कहता है कि अब जाके मेरे पीर से माफ़ी मांग। वो कहते मैं माफ़ी मांगूँ ज़रूर, एक शर्त के ऊपर, मैं उसके हाथ अपने हाथों में नहीं लूँगी, ना ही उसके हाथ अपनी आँखों पे लगाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है। जब पीर के पास फिर चले जाता है ना दोबारा, तो पीर साहब, ये है आपकी नाफरमान जिसने आपकी गुस्ताखी की है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। पीर कहता ठीक है। तो कहती कि पीर साहब मुझे माफ़ कर दें। तो वो पीर कहता है कि मेरे हाथ हाथों में ले और चूम, फिर अपनी आँखों के ऊपर लगा। वो कहती है ये गैर शरई काम मैंने नहीं करना। फिर पीर जो है वो पता क्या कहता है कि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की है इसने, ये जो है ना यह बर्दाश्त से बाहर है। बशीरे तेरे काबू नहीं आती, इसको 3-4 दिन के लिए मेरे पास छोड़, बहुत बड़े मोक्कल जो है ना इसके अंदर हैं। तो बशीरा जो है अनपढ़ बंदा होता है, बीवी लेकिन पढ़ी लिखी होती है, ज़बरदस्ती उधर ना पीर के पास छोड़ देता है। पीर एक मस्टंडी जो है उसको कहता है कि इसको अंदर कमरे के अंदर बंद करो। जब कमरे के अंदर बंद की जाती है, वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। पीर जो है फिर उसको एक और रूम के अंदर ले जाता है, वहाँ फेंकता है और जाकर कहता है कि तुझे पता है तेरी सस को जो है ना पुड़ी मैंने दी थी, वो किस लिए थी? वो इसलिए थी कि तेरी औलाद ना हो। दूसरी बात कि गांव के अंदर जितनी भी लड़कियां आती ना ब्याह के, वो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर वो मेरी मुरीदें बन जाती हैं, यानी उनके जितने भी बच्चे हैं ना वो मेरे हैं। तो ये बात सुनती है तो वो पहले ही वो शक्की होती है। तो पीर जो है ना अब इस निगत के साथ जो है ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसके ऊपर मारता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके ना 3-4 दिन ये करता रहता है। जब बशीरा 4 दिनों के बाद आता है ना,
देखता है बीवी के कपड़े फटे हुए हैं, ज़ख़म हैं, तो बशीर को चढ़ जाता है गुस्सा। पीर जब बशीर की तरफ देखता है और कहता है, बशीरे फ़िक्र न कर, अब मुबारक हो, तेरी औलाद होगी। जो तेरी बीवी के अंदर मोकल थे ना, उनकी और मेरे मोकलों की आपस में लड़ाई हुई है, तो जिसकी वजह से ये आपके बीवी के सामने तो चोटें आई हैं, लेकिन अंदरूनी कोई मसला नहीं है। मैंने जो अंदरूनी मोकल थे ना, मेरे मोकलों के जो मुखालिफ थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। तो निगत को लेके घर आ जाता है, तो बेचारी परेशान रोती रहती है कि मेरे साथ उसने ज़्यादती की है। बिला आखिर जब कोई 9 महीने गुजरते हैं, बच्चा होता है, तो अब उस बच्चे के साथ वो मोहब्बत नहीं करती, प्यार नहीं करती। वो कहती दिल कर इसको मैं मार दूँ, लेकिन वो मारती नहीं कि इस बेचारे का क्या कसूर है इसमें। तो बिला आखिर जो है ना, यानी एक दिन बशीरा जो है ना, वो भागा हुआ अपनी माँ के पास आता कि माँ माँ, यानी आज तो क़यामत बर्पा होगी। उसने कहा क्या हो गया? कि हमारे जो पीर थे ना, यानी उनके 3 बच्चे जो थे ना, वो एक्सीडेंट के अंदर मर गए हैं। यानी उन्होंने तो गद्दी नशीन बनना था। तो माँ जो है बेटा दोनों भागते हुए जाते हैं पीर के पास, जाकर यानी अफसोस करते हैं। तो फिर उसके बाद नाज़रीन, निगत जो है उसके चेहरे के ऊपर जो है ना, उसका रंग बदल जाता है, खुश हो जाती है कि जो उसने मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है ना, यानी अल्लाह ने उसका बदला जो है ना वो लिया है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, बच्चों के गम के अंदर जो पीर है ना, उसको फालज का अटैक होता है और बिस्तर के ऊपर पड़ जाता है। तो अब निगत जो है उसको पीर को मिलने के लिए आती है और कहती, देखा तू कहता था ना तेरा खुदा कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कुछ मैं ही करता हूँ। देख देख मेरे खुदा ने क्या किया और तुझे जो है बिस्तर के ऊपर डाल दिया है। तू तो अपने 3 बच्चे नहीं बचा सका, अपने आप को नहीं बचा सका, तू लोगों को क्या बच्चे देगा? ये बातें कर रहा था निगत, यानी उस पीर के साथ बातें कर रही है। पीर उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, मैंने जो आपके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, यानी ज़बरदस्ती की है, ज़ना बिल जबर किया है, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी बातें पीछे खड़े होकर जब बशीरा सुनता है, तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि हमारा पीर जो है वो इतना खबीस है। तो नाजरीन, वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगता कि हमें पता नहीं था कि ये हमारे गांव का रवाज था। जब भी नई दुल्हन आती थी तो उसको हम पीर साहब के सामने पेश करते थे, तो पीर साहब जो है ना वो यानी उसे ज़िंदगी के रास्ते के ऊपर लगाते थे, तो मुझे माफ़ कर दो। तो अब उन्होंने कहा कि अब इस बच्चे को हम, यानी इस बच्चे का क्या करें। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर सोचा कि इस बच्चे को अब पाल कर जो है वो अच्छा इंसान बनाएंगे, इसके अंदर इसका क्या कसूर है। तो नाजरीन, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि आप 2 नंबर जो पीरों के पास जाते हैं, फ़कीरों के पास जाते हैं ना, वो इस तरह की करामात जो हैं वो दिखाते हैं। बाद में जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो होती हैं ना, वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। तो इसको आगे शेयर कर दें ताकि किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।